प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 5 की चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 4 का 9वां प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे पूर्व प्रश्न की भांति हम यहाँ पे समांतर श्रेणी है कि नहीं पता करेंगे और इसका सारवंतर भी ज्ञात करेंगे और इसके 3 और पद भी ज्ञात करेंगे। यहाँ श्रेणी हमें ज्ञात है 1, 3, 9, 27, जिसमें हम इसका प्रथम पद देख रहे हैं। यहाँ पे a बराबर 1 है तथा इसका सारवंतर दूसरे पद में से यदि पहला पद हम घटाते हैं तब सारवंतर d1 बराबर 3 ऋण 1 होगा। 3 में से 1 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दूसरा सारवंतर हम देखते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, 9 में से 3 घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 6। और तीसरा सारवंतर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चौथे पद में से यदि हम तीसरा पद घटाते हैं तो हमें 27 में से 9 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 18। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चूँकि सारवंतर d1, d2, d3 सभी के मान अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से हम श्रेणी को ज्ञात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो आप भी इस प्रकार से समांतर श्रेणी को ज्ञात करेंगे। अब हम आइए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें श्रेणी दी गई है a, 2a और 3a, 4a। तो इसका जो प्रथम पद है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला पद a ज्ञात है और यदि हम सारवंतर निकालें तो सारवंतर यहाँ पर d1 बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2a में से हम a को घटाएंगे तो हमें a प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरा सारवंतर d2 बराबर तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे तो 3a में से 2a घटाने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1a। और इस प्रकार से तीसरा सारवंतर हम देख रहे हैं 4a में से 3a घटाने पर, अर्थात चौथे पद में से तीसरा पद हम घटाएंगे तब हमें यहाँ पर भी प्राप्त होता है a। तो हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ पे सारवंतर d1, d2, d3 सभी आपस में बराबर है, इनका मान a प्राप्त हो रहा है। तब यहाँ पे जो ज्ञात श्रेणी है हमें यह एक समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होती है। तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। और अगले 3 पद यहाँ पे देखते हैं तो 5वां पद हमें ज्ञात करना होगा। 4 पद हमें ज्ञात है तो इसके लिए हम a धन 4d इसका व्यापक सूत्र लिखते हैं और a का मान a रखते हैं और d का मान हम यहाँ पर a लिखते हैं। तो इस प्रकार से a धन 4a बराबर हमें प्राप्त होगा 5a। छठवां पद यदि ज्ञात करें तो इसके लिए हम व्यापक सूत्र लिखेंगे a धन 5d बराबर a प्लस 5 गुणित a बराबर a धन 5a बराबर 6a होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे यदि 7वां पद देखें तब हमें 7वां पद ज्ञात होगा a धन 6d से। इसमें हम a और d का मान यदि रख देते हैं तो a धन 6a बराबर हमें प्राप्त होगा 7a। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी के क्रम से पद होंगे 5वां, 6वां, 7वां, 5a, 6a और 7a।